कितना ज़रूरी है डेंटल चेकअप? ये हमें बहुत बड़ा मिथ मानते हैं कि नहीं नहीं दांतों को नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये 32 है ना, शायद भगवान ने 1 या 2 दिए होते तो हम बहुत ध्यान रखते। डेंटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेंटल दांतों की जो इश्यूज़ हैं वो बहुत लेटर ऑन पता चलते हैं, जब तक हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टूथ डैमेज हो जाता है। दांतों का डैमेज भी इरिवर्सिबल है। वंस इट इज़ गॉन, चला गया, तो हम वापस से ना उसको रीग्रो कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। जो दांतों की हेल्थ है वो हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के साथ जुड़ी है। हमारा जो माउथ है दैट इज अ गेटवे टू आवर बॉडी। यहीं से हम खाना खा रहे हैं, हम फ्लूइड्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसका हेल्दी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो डेली ब्रश कर रहे हैं फिर भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं। बैक्टीरिया के साथ फीड कर करके और सब मिनरल्स जो हम खा रहे हैं सबके साथ वो जम जाते हैं, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हट सकते। डेंटिस्ट के पास कितनी बार चेकअप के लिए आना चाहिए? तो यूजुअली वी से बाय एनुअली 6 मंथ्स, पर एटलीस्ट वंस अ ईयर तो आना मैंडेटरी है। एक गोल्डन रूल क्या देना चाहिए? मैं एक नहीं 3 गोल्डन रूल बताऊँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दांत सिर्फ मुस्कुराने के लिए नहीं बल्कि आपकी पूरी सेहत के पहरेदार हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं, चॉकलेट कम खाओ वरना कीड़ा लग जाएगा, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मसूड़ों की सूजन आपके दिल तक पहुंच सकती है या एक छोटी सी कैविटी आपको रूट कैनाल तक ले जा सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल्स। आज का एपिसोड आपकी मुस्कान को सिर्फ सफ़ेद नहीं बल्कि मजबूत और लंबी उम्र देने वाला है। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जानी मानी डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर अदिति नारद। डॉक्टर अदिति, वेलकम इन आवर फेलिक्स टॉक। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर देखा लोग अपने दांतों से मुझे लगता है उतना प्यार नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ चेकअप्स होते हैं, अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उस तरीके से जब तक कि आपके दांत में कभी पेन ना हो तब तक आप कभी किसी डेंटल सर्जन के पास या मतलब डॉक्टर्स के पास जाते ही नहीं हैं। सो इसमें कितनी सच्चाई है और कितना ज़रूरी है डेंटल चेकअप? डॉक्टर शीतल, दिस इज़ वेरी ट्रू कि हम लोग जाते नहीं हैं। ये हमें बहुत बड़ा मिथ मानते हैं कि नहीं नहीं दांतों को नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि ये 32 है ना, शायद भगवान ने 1 या 2 दिए होते तो हम बहुत ध्यान रखते। पर नहीं, डेंटल चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेंटल दांतों की जो इश्यूज़ हैं वो बहुत लेटर ऑन पता चलते हैं, जब तक हमारा ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टूथ डैमेज हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराएंगे तो कैविटी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, गम्स में इन्फेक्शंस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो पता ही नहीं चलते। क्योंकि इनिशियली पेशेंट को, या हम नॉर्मल कभी खाना फंस गया तो ठीक है, दांत में थोड़ी सेंसिटिविटी हो गई, चलो वो तो चली जाएगी, ये टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं, टूथपिक मार लेते हैं, खाना निकल जाएगा। तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेगुलरली अवॉइड करते हैं। पर ये हमारे लिए बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर कोई चीज़ फंस रही है, हमारे फूड लॉजमेंट हो रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो डैमेज हो रहा है ना टीथ में। लेकिन अगर उसको हम ऐसे ही इग्नोर करते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जितना अर्ली टाइम उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, जैसे कैंसर या डायबिटीज अगर बहुत लेटर स्टेज में पता चलती है, तो उसको प्रिवेंट करना, उसको वहीं रोकना इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज इरिवर्सिबल डैमेज। लाइकवाइज दांतों का डैमेज भी इरिवर्सिबल है। वंस इट इज गॉन, चला गया, तो हम वापस से ना उसको रीग्रो कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए टाइमली चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपकी जो दांतों की हेल्थ है वो हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के साथ जुड़ी है। बहुत बार हमने सुना है कि उसके जबड़े में दर्द था, दांत में दर्द था, फिर एकदम से हार्ट अटैक आ गया। तो इसका क्या कनेक्शन है आपस में? जैसे इट इज़ ऑलवेज सेड कि हमारा जो माउथ है दैट इज़ अ गेटवे टू आवर बॉडी। यहीं से हम खाना खा रहे हैं, हम फ्लूइड्स ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो इसका हेल्दी होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मुंह में थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। अब वो बैक्टीरिया हेल्दी हैं, अनहेल्दी हैं, वो डिपेंड करता है हमारी हाइजीन कैसी है, हमारी प्रॉब्लम्स कैसे, हमारी बॉडी के इश्यूज क्या चल रहे हैं। तो वही बैक्टीरियाज जब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, कैविटीज़ हो रही हैं, मतलब गम्स में इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, तो वो ट्रैवल करेंगे ना ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू आवर बॉडी। वो ट्रैवल करेंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, हमारे हार्ट के वॉल्स को इफेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हार्ट डैमेज होगा।
एंड लाइकवाइज डायबिटिक पेशेंट में ऑलरेडी वी नो कि हीलिंग इज़ वेरी स्लो, तो गम्स के इश्यूज बहुत होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, इन्फ्लेमेशन रहती है, मुंह से स्मेल आती है। तो अगर ये सब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बैड बैक्टीरियाज, आवर बॉडी इज टेलिंग कि हमारे लिए कुछ, हमारी बॉडी के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एंड ये टीथ हमारे फर्स्ट साइन हैं। अगर हम इनको नहीं अच्छे से देखेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो सारे बैक्टीरियाज ट्रैवल कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में एंड इट इज कॉजिंग डैमेज। तो डेफिनेटली हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटिक इश्यूज हैं, ये सब शुगर कंट्रोल ही नहीं होगी, बिकॉज कैसे कंट्रोल होगी, इतना इन्फेक्शन है बॉडी में। वही इन्फेक्शन हमें लगता है कहीं बॉडी में कहीं और है, नहीं, वो गम्स में इन्फेक्शन है, गम्स में वो हील हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम देता है। सो ओवरऑल बॉडी हेल्थ जो है वो हमारे शुरुआत ही हमारी मुंह से हो रही है। दिस इज द गेटवे, राइट, जो आपने जो हम कुछ खा रहे हैं, अच्छी चीज भी खा रहे हैं, अगर वो बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो रही है तो वो खराबी हो रही है हमारी। सो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कैविटी की, तो बचपन से हमने सुना कि ऐसे मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, कीड़ा लग जाएगा, कैविटी हो जाएगी। तो ये कीड़ा लगना आखिर क्या है? क्या सच में कोई कीड़ा होता है? नहीं, इसको हम वैसे नॉर्मली कीड़ा, तो मतलब कीड़ा नॉर्मली बोलते हैं, पर कीड़ा होता नहीं है, कोई ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहा होता है कीड़ा। इट इज बेसिकली जो बैक्टीरिया हैं हमारे मुंह में, हेल्दी या अनहेल्दी बैक्टीरिया जो भी हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो शुगर स्टार्च के फॉर्म में ही होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, सब एवरी फॉर्म ऑफ फूड वी टेक। तो ये बैक्टीरियाज उस शुगर पे फीड करते हैं। जब वो फीड करते हैं उस पे, तो दे कन्वर्ट दैट शुगर इनटू एन एसिड। वही एसिड, अब कोई भी आप, इट इज वेरी नॉर्मली सेड, कोई एसिडिक चीज है तो वो डैमेज तो करेगी ना। तो हमारे टीथ में 3 लेयर्स होती हैं। इनामल होता है सबसे ऊपर, फिर डेंटिन होता है, देन कम्स आर नर्व्स, जिसको हम पल्प बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो अब आप इमेजिन करो, आपका मुंह में बहुत ज़्यादा एसिडिक, बिकॉज हमने खाना खाया, स्टार्च लिया, बैक्टीरियाज हैं उन्होंने उस पर फीड किया, एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया अंदर। तो अब वो एसिडिक इन्वायरमेंट हमारे एनामल को इरोड कर देगा, खराब करेगा। तो वो उसकी वजह से क्या होता है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस। वो स्टार्ट होता है, एनामल खराब होना शुरू होता है, फिर वो डेंटिन पे जाते हैं, फिर वो पल्प पे जाते हैं, जब वो नर्व पे जाते हैं तब पेशेंट आते हैं, आज तो मैं रात भर सो नहीं पाया, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो ऐसा नहीं वो कीड़ा ट्रैवल किया, नहीं, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस जो धीरे धीरे लेयर्स को डैमेज कर रहा है। मैं भी डॉक्टर साहब आपके पास एक बार आई थी अपने दांतों के दर्द के साथ, वो भी तब जाके जब मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बहुत पेन किलर्स खाने के बाद जब मुझे लगा अब कुछ तो गड़बड़ है, तो फिर हम आते हैं। तो ये तो सच्चाई है। सो चलिए, एक और हमने टर्म सुनी है, जैसे प्लेक और टार्टर। सो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो डेली ब्रश कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं, फिर भी बदबू आ रही है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? जैसे पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं, जैसे हम बहुत कॉस्टली कपड़े लेते हैं तो हम ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं ना, साल में एक बार, क्योंकि हमें उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। तो ये भगवान ने तो हमें बहुत प्यारी चीज़ दी है, इसी से हम स्माइल कर रहे हैं, इसी से हम खाना खा पा रहे हैं, तो इसे तो बहुत ज़्यादा, मतलब गोल्ड से भी ज़्यादा संभाल के रखना है। तो प्लाग क्या है? प्लाग एक, बिकॉज हमारे मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा की वजह से जो हमारे टीथ हैं उस पर एक सॉफ्ट स्टिकी लेयर बनती है, दैट इज कॉल्ड प्लाग। वो हम जब रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो वो हट जाती है आराम से। लेकिन यही इसका मिनरलाइज्ड फॉर्म जो होता है, दैट इज टार्टर। अब टार्टर क्या है? वो जो हमारे बेसिकली जो हमारे टूथ के स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसमें जो क्रेवाइसेस हैं वहाँ पे जाके इट एक्यूमुलेट्स बैक्टीरिया के साथ फीड कर करके, और सब मिनरल्स जो हम खा रहे हैं सबके साथ वो जम जाता है। वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हट सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए, एटलीस्ट वंस अ ईयर या ट्वाइस अ ईयर ज़रूर जाइए, एंड एक प्रोफेशनल क्लीनिंग कराइए, बिकॉज वो चीज़ ऐसी है जो आप नॉर्मल ब्रशिंग से आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल क्लीनिंग एंड स्केलिंग चाहिए ही चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं एक सिनेरियो की। मेरी एक फ्रेंड है जो अक्सर कंप्लेन करती हैं कि वो ब्रश करती हैं, वो डेली ब्रश करती हैं, बट सिंक में ब्रश करते हुए ब्लीडिंग होती है उसके बाद। सो गम्स में से जो ब्लीडिंग है, क्या वो कोई सीरियस इशू है? डेफिनेटली इट इज़ अ सीरियस इशू, क्योंकि नॉर्मल जो हेल्दी गम्स हैं वो कभी ब्लीड नहीं करेंगे। कभी वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा ब्रश को बहुत हार्ड तरीके से यूज़ कर लिया, तो हल्का सा कहीं से ब्लीड हो गया। बट इफ़ यू आर स्पिटिंग और तब भी ब्लड आ रहा है, या आपने कुछ एप्पल खाया, देन यू सी दैट मार्क। आपने यूजुअली मार्केटिंग्स में या उसमें कोलगेट की एड्स में देखिए, बाइट किया एंड देयर इज अ मार्क ऑन दैट एप्पल, तो दिस इज अ साइन दैट योर गम्स आर नॉट ओके। अगर गम्स में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है,
तो वो ब्लीड डेफिनेटली करेंगे। एंड दीज आर द स्टेजेस ऑफ गम्स इन्फ्लेमेशन जो एंड करती है, जिसको हम आम भाषा में पायरिया बोलते हैं और हमारे मेडिकल टर्म में पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। तो ये इनिशियली ब्लीड करना इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा बिकॉज इन्फ्लेमेशन है, बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे गम्स को और इन्फ्लेम करेंगे। गम्स के नीचे हमारे टीथ जो बोन है जिसमें हमारे टीथ फिक्स्ड हैं उसको इफेक्ट करेगा, बोन को खराब करेगा, टीथ लूज होने लग जाएंगे। तो बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, जी हमें तो पायरिया लग गया, हमारे दांत लूज हो गए। तो ये यही है, पेरियोडोंटाइटिस की स्टेजेस हैं जो हम इनिशियली इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हमारा ब्लीड कर रहा है, कोई बात नहीं, ये तो चला जाएगा। इसको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। राइट, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। राइट। सो मेरी मदर अक्सर कंप्लेन करती है मैम कि वो ठंडा पानी नहीं पी सकती, वो आइसक्रीम नहीं खाना चाहती क्योंकि उससे मुझे झंझनाहट होती है। व्हाट इज़ दिस झंझनाहट? मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ। वो बहुत बार कहती है हर चीज़ के लिए, मैं बहुत गर्म है वो भी नहीं ले पा रही हूँ, बहुत ठंडा है मैं वो भी नहीं ले पा रही हूँ। तो क्या है ये और क्या क्यों होता है ऐसा? डॉक्टर शीतल, जैसे ये तो एज रिलेटेड चेंजेस हैं ऑब्वियसली। हमारे दांत, परमानेंट टीथ हमारे मुंह में आ गए थे जब हम 12 साल के थे। अब आपकी मॉम अराउंड 56 अराउंड 60 हैं, तो इतने सालों से हैं। और टीथ, एक दांत ऐसी चीज़ है जो 24/7 हम यूज़ कर रहे हैं। हम सो भी रहे हैं तब भी हमारे दांत कुछ ना कुछ प्रेशर्स में हैं। हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, तो बेचारे सबसे ज़्यादा काम करते हैं 24/7, है ना। तो अब उसके लिए इनामल जो हमारा डैमेज हो जाता है विद टाइम, कुछ एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, कुछ हमारे ब्रशिंग टेक्निक्स इतनी क्लियर नहीं होती हैं, इतनी अच्छी नहीं होती, हम बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ब्रश से। मॉर्निंग टाइम ही नहीं है ब्रशिंग का, घुमाओ फटाफट, चलो भागो। दैट इज़ अ रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक। आपने बहुत हार्ड ब्रशिंग कर दी। कुछ पेशेंट्स की आदत होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में, जब सबकॉन्शियसली हमारा माइंड वर्क कर रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा दांत क्लेंच करते हैं। दैट इज कॉज ब्रक्सिज्म इन आवर मेडिकल टर्म। उसकी वजह से जो हमारा इनामल है वो चला जाता है। तो सब कुछ तो हमारे दांतों पे प्रेशर आ रहा है ना। हमने एसिडिक ड्रिंक्स ली तो वो डैमेज कर, तभी कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स मत पीजिए बिकॉज दैट इज एसिडिक। तो वो हमारे डायरेक्टली हमारे इनामल को अफेक्ट कर रहा है। उनकी वजह से जो हमारा इनामल एब्रेड हो गया है, उसकी लेयर थिनिंग हो गई है। अब लेयर थिन हुई तो नीचे जो डेंटिन है और पल्प है, दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव। तो हल्का सा भी झंझनाहट वाला फील आएगा एंड यू विल बी वेरी, आपको डिस्कम्फर्ट होने लगेगा। तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास आएँ। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो हम पेशेंट्स को देते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। वो ये एज रिलेटेड चेंजेस तो हैं, लेकिन साथ साथ हमें उसके साथ हमारा वी हैव क्योर फॉर दैट। मतलब क्योर है, हम ट्रीटमेंट उसका बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो थी दर्द की बात। अब एक बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन जो आती है, दैट इज बैड ब्रेथ। मुंह से अक्सर बहुत सारे लोग हैं जिनके बदबू कंटिन्यू रहती है डिस्पाइट ऑफ डूइंग ब्रश। ऐसा नहीं कि वो ब्रश नहीं करते, ब्रश करते हैं, बट फिर भी ऐसा रहता है। वो लोग इलायची लेते हैं या माउथ फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों रहता है? इसके ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, दांत अच्छे तो आंत अच्छी, है ना। हमारा डाइजेस्टिव, अगर हम अच्छे से अपने दांतों का ध्यान रख रहे हैं, कोई बैक्टीरियल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स भी बेटर होते हैं। ये भी आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में ना लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दांत आधे जा चुके होते हैं, कुछ वापस से आपने लगवाने नहीं। कुछ बहुत से पेशेंट आते हैं जिनके मुंह में दांत ही नहीं है, बस वो खा रहे हैं। आप च्यू नहीं करोगे तो डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। डाइजेस्टिव इश्यूज स्टार्ट होंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो एवरीथिंग, एसिडिक इश्यूज होंगे, रीगर्ज होगा, उसकी वजह से स्मेल। तो हालेटोसिस, बैड ब्रेथ के बहुत रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन इज बैड गट। सेकेंडली इट कैन बी टूथ डिके, कैविटी है, गम्स में इन्फ्लेमेशन है जो हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। हमने टंग अच्छे से क्लीन नहीं किया है, हमने ब्रशिंग सिर्फ 10-20, अगर हम आइडली चेक करें तो 10 to 20 सेकेंड्स से ऊपर की जनरल पॉपुलेशन ब्रशिंग करती है। कोई प्रॉपर 2 मिनट्स की ब्रशिंग करता ही नहीं है। आप 2 मिनट्स की ब्रशिंग करो, अच्छे से सारे सर्फेसेस क्लीन करो, अपने टंग को अच्छे से क्लीन करो, तो 90% केसेस में हालेटोसिस ख़त्म हो जाता है। फिर आता है कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए। फिर भी अगर आपको है तो वो चेक होगा कि कोई टूथ डिके तो नहीं है, खाना बार बार कहीं फंस तो नहीं रहा है, कोई कैविटी तो नहीं हुई है, गम्स में इन्फ्लेमेशन नहीं है। वो सब हम डेंटिस्ट के पास जाने से ही कंफर्म होता है। एंड थर्डली, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स के मुंह से स्मेल आती है बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज देयर बॉडी कंडीशन इज सच लाइक दैट, तो उनकी गम्स अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से स्मेल आती है।
तो ये काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली गट हेल्थ, टूथ डिके, ये हमारे मेजर इश्यूज हैं। सो अगला सिनेरियो आता है कि पेशेंट तो आ गया ओपीडी में, अक्सर उनका ये रहता है कि डॉक्टर साहब ने एक्सरे लिख दिया। अब एक कन्फ्यूजन है कि क्या ये एक्सरे हमारे लिए सेफ रहेगा, क्योंकि दांतों के अंदर तक हम रेडिएशन दे रहे हैं, तो ये कितना सेफ होता है मैम डेंटल एक्सरे? डेंटल एक्सरे जैसे हम सिंगल टूथ एक्सरे लेते हैं जिसको हम आरवीजी कहते हैं, या फुल माउथ एक्सरे लेते हैं जिसको ओपीजी कहते हैं, दे आर यूजुअली सेफ बिकॉज रेडिएशन एक्सपोजर इज मिनिमल। आजकल इतनी अच्छी मशीन्स आ गए हैं जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर बहुत एकदम लिमिटेड होता है कि कोई ऐसा, क्योंकि वंस इन ना कभी आएंगे कराने आएंगे तो इतना एक्सपोजर नहीं रहता है। और डेंटल एक्सरे इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज ऊपर से तो मैं सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर देख पा रही हूँ ना, हमारा टूथ का 50% स्ट्रक्चर ऊपर है तो 50% अंदर भी तो है ना, बोन के अंदर, वो मैं कैसे देखूंगी? या आपस में दांत हैं उसमें बीच में कैविटी हो रही है कि नहीं, तो उसको डिटेक्ट कुछ भी डायग्नोसिस बनाने के लिए डेंटल एक्सरे इज मैंडेटरी। उसके बिना मैं डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा, हम ऊपर से नहीं देख के ना पता चल सकता कि बीच में दांतों के बीच में कहाँ क्या इश्यूज हो रहे हैं, अंदर क्या डिके हो रहा है। ऊपर से लगता है कि छोटा सा होल है, पता चलता है वो इट इज लाइक अ आइसबर्ग, नीचे डिके इतना ज्यादा होता है, ऊपर इट्स जस्ट अ स्मॉल। सो आपके हिसाब से, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक्सपोजर इज वेरी मिनिमल, तो कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। कोई भी बात नहीं है। राइट। सो अभी बात आती है कि जैसे लोग हेल्थ चेकअप्स कराते हैं रेगुलर 6 मंथ्स ईयरली कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वेदर ही इज़ डायबिटिक, सीएडी पेशेंट। सो डेंटिस्ट के पास कितनी बार चेकअप के लिए आना चाहिए? रेगुलर चेकअप या कोई एक फॉलोअप शेड्यूल होता है कि आपको 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक बार? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हम ध्यान रखेंगे तो उसके हिसाब से बाय एनुअली एवरी 6 मंथ्स आपको आना चाहिए डेंटल चेकअप में, बिकॉज 6 मंथ्स में हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, कोई भी कैविटी हुई है या कुछ भी डिके हुआ है तो वो हम एक फिलिंग के लेवल पे रोक सकते हैं जिससे कि वो अंदर इंटरनली डैमेज ना करे, हमें रूट कैनाल और एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स ना करवाने पड़े। तो यूजुअली वी से बाय एनुअली 6 मंथ्स, पर एटलीस्ट वंस अ ईयर तो आना मैंडेटरी है। वो आप आएंगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया से बाहर की कंट्रीज में इट इज़ यूजुअली बाय एनुअली। ओके। सो डॉक्टर साहब, आपने बात की रूट कैनालिंग की, तो अक्सर लोग इस नाम से बहुत डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दांतों के अंदर कुछ कैनाल, मतलब क्या हो रहा है, क्या चलने वाला है, बहुत पेनफुल होता है। सो अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना मतलब पेनलेस होता है? क्या ये बिल्कुल पेनलेस रहता है? डेफिनेटली बिल्कुल पेनलेस है। पहले एक्चुअली रूट कैनाल हमारे पास इतने हायर स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो रूट कैनाल में एक तो टाइम भी बहुत लगता था, 5, 6, 7 सिटिंग्स लग जाती थी। अब बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव सो मच ऑफ सब चीज़ें हैं हमारे पास, मशीनरी हैं, एंड अंडर एनेस्थीसिया, हम लोकल एनेस्थीसिया देखिए करते हैं, इट इज़ 99% पेनलेस। ऑब्वियसली बिकॉज आप जनरल एनेस्थीसिया में तो हो नहीं, यू आर नॉट, आप बेहोश नहीं हो, आपको फील तो आएगी ना, एक टेक्टाइल फीलिंग तो आएगी कि बिकॉज हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, पर पेन नहीं होता है। रोटरी एंडोडोंटिक्स आ गई, रोटरी मशीन्स आ गई, जिसमें हम पहले हैंड फाइलिंग करते थे रूट कैनाल करने के लिए, अब वी हैव मशीन फॉर दैट। तो 1 से 2 सिटिंग्स में रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है, बार बार डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करना पड़ता। क्राउन्स लगने के लिए वी हैव सो मच ऑफ गुड टेक्नोलॉजी, चेयर साइड क्राउन्स लग जाते हैं कि पेशेंट को वेट नहीं करना, लैब में बनने जा रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजी बेस्ड, पेनलेस, एफर्टलेस। यू जस्ट हैव टू विजिट योर डेंटिस्ट एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर डेंटिस्ट। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डॉक्टर? सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने बात की कि बहुत हमारे ओल्ड एज वाले लोग हैं जिनके दांत निकल जाते हैं, सो खाना मतलब नहीं हो पाता है, मतलब सारा जो प्रोसेस स्टार्टिंग है हमारा च्यू वगैरह वो नहीं हो पाता है। सो अब उनके लिए क्या बेहतर है, डेंचर या इम्प्लांट? देखिए, डेंचर है, पहले भी चल रहे थे, अभी भी लोग करवाते हैं। डेंचर बहुत एक पुराना, बहुत सालों से ट्रीटमेंट आ रहा है। ये तब का ट्रीटमेंट है जब इम्प्लांट्स इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए थे हमारे मेडिकल फील्ड में। डेंचर ठीक है, मतलब करा लेते हैं पेशेंट्स, पर अब दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। अब हमारे जो दांत हैं वो हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को बहुत मैनेज करते हैं, वही हमारे बोन को एक शेप को मेंटेन करके रखा है। कभी आप देखिए ओल्ड एज में लोगों का ये जो चीक है वो बिल्कुल सैग कर जाता है। क्यों कर जाता है? इसका रीज़न ये दांत चले गए, स्ट्रक्चर जो बोन, दांतों ने बोन को पकड़ा हुआ था, हमारे स्ट्रक्चर जॉइनिंग स्ट्रक्चर्स को पकड़ा हुआ था, वो सब तो बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस तो हो रहा है ना, बोन हाइट जाती जा रही है,
हाइट चली गई बिकॉज जहाँ टीथ था वहाँ अब कुछ भी नहीं है। तो हमारा फेशियल स्ट्रक्चर इज गॉन। अब डेंचर क्या कर रहा है, डेंचर उस बोन पे हमने सिर्फ एक बिठा दिया है, एक बनाया डेंचर एंड इट इज जस्ट देयर, वो सक्शन के हेल्प से इट इज देयर। इम्प्लांट में क्या होता है, ऑन कॉन्ट्ररी हम एक, इट इज अ टाइटेनियम रूट जो एक हम एक में उसमें बोलेंगे, वो हम ड्रिल करते हैं या वी प्लेस इट इनसाइड द बोन, वो हमारे बोन को पकड़ती है। अगर हम उसके ऊपर फिक्स टीथ लगाएंगे तो हम प्रेशर ज़्यादा लगा पाएंगे, हम प्रेशर ज़्यादा लगा पाएंगे तो हम अपने फूड को ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। वरना ओल्ड एज में पेशेंट डेंचर के साथ सारे टाइप के फूड को इंजॉय ही नहीं कर पाते। जी मैं पीनट नहीं खा पा रहा, मैं बादाम नहीं खा पा रहा, ये बहुत पेशेंट्स बोलते हैं। तो अगर आपने इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर लगाया, यू कैन एंजॉय एवरी टाइप ऑफ फूड, वेदर इट इज़ वेजिटेरियन, वेदर इट इज़ नट्स, वेदर इट नॉन वेजिटेरियन। तो यू कैन फील दैट कि मैं खाना अच्छे से, अगर अच्छे से खाना चबा पा रहा हूँ, यू विल हैव दैट फील गुड फैक्टर, सब कुछ अच्छा रहेगा। राइट मैम। डॉक्टर साहब, आजकल हर कोई बॉलीवुड स्माइल चाहता है जैसे आपकी है। तो अक्सर क्या है कि लोग आजकल ये टीथ वाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं इस वजह से। तो कितना सेफ है ये? क्या हमारे दांत इससे वीक तो नहीं हो जाते? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अगर आपने एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट से वाइटनिंग करवाई है, बिकॉज वी नो कि हमें कितना परसेंटेज में कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, पेशेंट का टीथ इतना सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हर पेशेंट में हम एडवाइस नहीं करते हैं, वी डायग्नोज अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आप मार्केटिंग ब्रांड्स पे जाएंगे जो किड्स दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी होम रेमेडीज आर, ये सब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो क्या कर रहे हैं। एंड रही बात कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, विनियर्स जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज सेलिब्रिटी स्माइल वो बेसिकली क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड स्माइल है। उसमें जो हमारे फ्रंट के टीथ हैं, जिसको हम सेंट्रल इंसाइजर्स, कैनाइन्स और लेटरल्स बोलते हैं, वो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शेप दी जाती है। तो दे आर वेरी सेफ, बट यू हैव टू मेंटेन इट। इफ यू बाय एन ऑडी, यू हैव टू मेंटेन दैट कार, राइट? तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है, बिकॉज आपको वो उसमें विनियर्स में क्या किया हमने, बिल्कुल पतला सा अपना हमारे एनामल को रिड्यूस किया एंड वी हैव प्लेस्ड अ, वी कैन कॉल इट अ टीथ और अ कोटिंग। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है, तो मेंटेनेंस तो बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा स्टेन फूड नहीं ले सकते, स्टेन ड्रिंक्स नहीं ले सकते, तो उन सब चीज़ों के लिए। बट येस, यू कैन गेट अ सेलिब्रिटी स्माइल विद दैट। राइट। डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने हमें बताया था कि ब्रशिंग टेक्निक ही लोगों की ठीक नहीं है, तो आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि ब्रशिंग टेक्निक है क्या? और आजकल मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल टूथब्रश भी आए हैं, तो वो यूज़ करना चाहिए या मैनुअल ब्रश इज़ इम्पॉर्टेंट? ब्रशिंग टेक्निक, पहली बात तो हमें अपने दांतों से लड़ना नहीं है ना, वी हैव टू बी वेरी, वो हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है, तो हमें उनका बहुत प्यार से ध्यान रखना है। मॉर्निंग में रश में हमेशा रहते हैं, तो फटाफट ब्रशिंग करो एंड यू जस्ट, तो यू डोंट हैव टू बी हार्श टू देम। सर्कुलर मोशन में बिल्कुल आराम से 2 मिनट रिलैक्स, इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन। रिलैक्स करके जितना प्यार से आप उनको रखेंगे, उतना प्यार ये आपको भी देंगे। तो सर्कुलर मोशन में आराम से 2 मिनट लगा के सारे सर्फेसिस को कवर करते हुए अपना ब्रशिंग करिए। डोंट, इसको घिसना नहीं है, it has to be a circular, gentle, बिल्कुल पेन की जैसे ग्रिप होती है वैसे ही ब्रश को पकड़ना है। सेकेंडली, मैनुअल ब्रशिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रशिंग दोनों में कोई हार्म नहीं है। यूजुअली हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रशिंग किड्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो शायद इस ब्रश को देखकर, या ओल्ड पेशेंट्स जिनके थोड़ा स्ट्रेंथ की इश्यूज हैं या होता है, तो उन पेशेंट्स में हम बोलते हैं आप रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि जो मैनुअल ब्रशिंग में हम मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्श ब्रशिंग करते हैं या हम टाइमिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, वो हम इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस में अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 2 मिनट्स के टाइमर होंगे, प्रेशर आपको लगाना नहीं, जस्ट हैव टू रोटेट इट ऑल पूरे मुंह में, उसके अपने आप ऑसिलेटिंग एंड मोशंस होते हैं, वो अपने आप सारे सर्फेसिस को क्लीन करता है एंड यू विल एटलीस्ट डू 2 मिनट्स की ब्रशिंग। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक ब्रशेस। पर ऐसा कुछ नहीं है, इफ़ यू कैन मैनेज अ गुड ब्रशिंग विद अ मैनुअल ब्रशिंग, थोड़ी सेंसिबल होके, तो यू कैन डू दैट, तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं खाने पीने की। ये सब तो हमें पता ही है कि मीठा तो नहीं खाना है, जो दांतों के लिए बहुत ही ख़राब है। सो क्या कुछ ऐसी डाइटरी चीज़ें हैं जिनको खाने से नेचुरली हमारे दांत बहुत हेल्दी रहें? हाँ बिल्कुल है। आप बहुत ज़्यादा फाइब्रस फ्रूट्स खाइए, फाइब्रस डाइट लीजिए, जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं, गुआवा, एप्पल, इन सब चीज़ों को खाएंगे। ये नेचुरल क्लेंजिंग, नेचुरल टूथब्रश है,
ये हमारे बिकॉज हमारे जो नेचुरल टीथ है ना वो सेल्फ क्लेंजिंग में रहते हैं, उनको हमें सलाइवा को ट्रिगर करना होता है। तो आप अगर अच्छे से फाइब्रस ऑरेंजेस खाओगे, आप गुआवा खाओगे, ये सब नेचुरल क्लेंजिंग है, आप अच्छे से क्लीन कर पाओगे, ये खाइए। दूसरी चीज़, छोटे बच्चों को हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं, जब उनके दूध के दांत टूट रहे होते हैं और परमानेंट टीथ आ रहे होते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा तो कुछ खाना ही नहीं चाहता है, सिर्फ खिचड़ी खाना चाहता है। नहीं, पहले हम भी तो खाते थे, गन्ना खाते थे, शुगर केन सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो गम्स को मसाज करता है सेल्फ, तो इरप्शन और इजी हो जाते हैं। तो हार्ड फ्रूट्स खाने, सेल्फ क्लेंजिंग, सलाइवा को ट्रिगर करना, फाइब्रस डाइट लेना, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स लेना, कोकोनट वाटर लीजिए, जूसेस लीजिए, पानी पीते रहिए। तो इन सब चीज़ों से यू कैन कीप अ हेल्दी टीथ। राइट। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप एक बार हमारे लिसनर्स को एक गोल्डन रूल क्या देना चाहेंगे? मैं एक नहीं 3 गोल्डन रूल बताऊंगी। 3 गोल्डन, थैंक यू सो मच मैम। सो ब्रशिंग ट्वाइस डेली, मतलब मॉर्निंग में ब्रश कीजिए टू कीप योर आसपास के सराउंडिंग स्माइलिंग फॉर यू, बिकॉज अगर आप ब्रश करके जाओगे तो आपके साथ के जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, दे विल बी हैप्पी बिकॉज यू वोंट हैव बैड ब्रेथ। एंड नाइट ब्रशिंग, दैट इज़ वेरी मैंडेटरी, बिकॉज जो आप दिन भर खा रहे हैं, अगर आप रात को उसको ब्रश से नहीं हटाएंगे तो जो बैक्टीरियाज हैं वो इतना ज़्यादा हाईली अफेक्ट करेंगे कि दांतों में कैविटी बढ़ती चली जाएगी। सो ब्रशिंग ट्वाइस डेली। सेकेंडली, विजिटिंग योर डेंटिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ उनको भी जाके मिले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डेंटिस्ट हैं आसपास, दे विल गिव यू अ गुड स्माइल। एंड थर्डली, कुछ भी खाना खाने के बाद रिंस करने की आदत ज़रूर डालें, ईदर विद अ माउथ वॉश और अ प्लेन वाटर, दैट इज़ योर कॉल, लेकिन रिंस ज़रूर करें। हैंड वॉश करते हैं ना, हाँ जी, रिंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सो यू विल हैव अ वेरी हेल्दी टीथ एंड यू विल बी स्माइलिंग, यू विल बी एंजॉइंग फूड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। सो आज हमने जाना, दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, ये हमारी सेहत का आईना है, इसलिए अपनी डेंटल हेल्थ का खास ध्यान रखें। आज मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।